ट्रांसफर को लेकर के 1 साल हो गया, 1 वर्ष से परेशान हैं। पहले ये सब हम लोग के दिलो दिमाग में नहीं था। हम लोग जहाँ काम करते थे अब मान के चल रहे थे कि हम लोग यहीं सेवा, और हम लोग को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। 1 सप्ताह अभी समय नहीं हुआ, एडमिट कार्ड और परीक्षा का आयोजन हो गया। इसके बाद तुरंत परिणाम भी जारी हो गया, यानी मार्च 2024 में परिणाम निकल चुका था और सभी लोग अपनी प्रतिभा के बदौलत अपना अपना जिला भी प्राप्त कर लिए। अब जिला मिलने के बाद वहाँ काउंसलिंग भी हुआ, सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन हुआ। इसके बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बेजाब्ते एक सर्टिफिकेट भी मिला है वह उस जिला का। यहाँ तक कि 20 नवंबर को जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों नियुक्ति पत्र भी मिला। सभी लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है जिस जिला का। अब मान लीजिए कोई अगर सुपौल जिला का में नौकरी कर रहे हैं, अगर पटना उनका ट्रांसफ़र हो गया तो पटना जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम से उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है। अब अपॉइंटमेंट लेटर दे करके मतलब ये कह सकते हैं कि आपको खाना परोस करके और थाली को खींच लिया गया। यानी सरकार जो है बस खाना पूर्ति सरकार मतलब कर दी है। शिक्षकों को ट्रांसफर का लॉलीपॉप दिखा करके और खाना थाली सहित खींच लिया है। और इसके बाद नया नियम बना दिया और उसमें कहता है कि जो जहाँ है वहीं रहेंगे और अब आपसे हम अभयावेदन लेंगे। अभयावेदन भी हुआ तो हम लोग को लगा कि चलिए उसमें ट्रांसफ़र तो हो जाएगी, क्योंकि एसीएस महोदय खुद बोले थे कि 10 विकल्प आप चयन कीजिए और 10 में अगर रिक्ति नहीं मिलेगी तो उसके आसपास के पंचायतों में आपको हम पदस्थापित कर देंगे। अभी 7 फरवरी को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा एक लेटर जारी हुआ। उस लेटर में कह रहा है ये लोग कि अगर उस 10 रिक्ति में आपको सीट नहीं मिला तो आपका जो जहां है वहीं पे आप रह जाइएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि किसी भी विशिष्ट शिक्षक में पुरुषों का ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। इसी को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर कर चुके हैं। मेरा सारा काम फाइनल हो चुका है। हम किसी भी सूरत में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र पर अधिकार विशिष्ट शिक्षकों का है और हम इसे लेकर के रहेंगे। सरकार चाहे लाख कानून बना दे, लेकिन सक्षमता 1 के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 ही मान्य है। उसके बाद आप नियम जो बनाए हैं वो बाद वाले पर लागू होगा। हमारे ऊपर दूसरा कोई कानून लागू नहीं हो सकता। मामला जिसे कई राउंड पर बात हुआ है ना, वे बार बार केवल वही जो एसीएस की बात जो कहते हैं वही वो भी दोहरा रहे हैं कि असाध्य रोग का, पीड़ित का, नियमित का, बीपीएससी का, ये कुछ खास लोगों को ये लोग लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई है। वो खास लोग हैं कि जिनको ये लाभ पहुंचाना लोग हैं, जिसमें बीपीएससी से बहाल कुछ लोग हैं। अब बताइए सारी लैंगिक भेदभाव का कहीं रूल नहीं है, किसी भी सेवा में लैंगिक भेदभाव का रूल नहीं है। अब महिलाओं का ही केवल ट्रांसफ़र आप कर देंगे तो एक विद्यालय में केवल सारी महिलाएं आ जाएगी। अब पुरुष का ट्रांसफ़र कैसे होगा? मान लीजिए ये विद्यालय मिलर हाई स्कूल है और यहाँ पर अगर 5 रिक्ति है, 5 महिलाओं से भर दीजिए तो पुरुष कहाँ जाएंगे? तो रिक्ति में यानी जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी जो भी या कोई भी पॉलिसी आती है उसमें लैंगिक भेदभाव का कोई नियम नहीं है सेवा में, सर्विस में। और यहाँ पर सरकार पूरी तरह लैंगिक भेदभाव करते हुए महिलाओं को प्राथमिकता दे करके उनकी सीट, देखिए प्राथमिकता आप दीजिए, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि 100% उन्हीं को दे दीजिएगा। एक कैसे हो सकता है? दोनों को आप लीजिए ना। एक विद्यालय में अगर 4 रिक्ति है तो उसमें आप 50% महिलाओं को दे दीजिए। सरकार से भरोसा नहीं, अब कोर्ट से ही आप लोग का भरोसा। हम अब जो है सरकार पर बहुत दिन तक 1 साल तक भरोसा रखे, बार बार तिथि पर तिथि बढ़ाया गया। हम उन पर भरोसा रखते चले कि अब हो जाएगा, सरकार कह रही है ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अब जो है इस पत्र के द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि सरकार ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती है। वह चाहती है कि लोग न्यायालय में जाए